अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपरीन इंजेक्शन के बारे में। हेपरीन इंजेक्शन एक एंटीकोएगुलेंट ड्रग है और इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट हेपरीन सोडियम होता है। हेपरीन इंजेक्शन की जो वायल होती है वो 5 ml की होती है और 5 ml में 25,000 इंटरनेशनल यूनिट्स हेपरीन के होते हैं और इसके 1 ml में 5,000 इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं। हमारी बॉडी में कुदरती तौर पर हेपरीन मौजूद है जो कि मास्ट सेल्स में होती है, लिवर में होती है और हमारे लंग्स में होती है। हेपरीन इंजेक्शन एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई थी जो कि जे मैकलीन ने 1916 में की थी, जो कि थ्रोम्बोलिटिक एजेंट को आइसोलेट करते हुए एक्सीडेंटली इसको डिस्कवर किया। इसके बाद इस पे मजीद काम जारी रहा और इसको 1935 में क्लिनिकल यूज किया गया, यानी कि इसको पेशेंट्स पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया और काफ़ी अच्छे नताइज मिलने के बाद 1939 में यूएस में इसको अप्रूव किया गया। अब हम बात करते हैं हेपरीन इंजेक्शन की इंडिकेशंस, यानी कि इसके यूजेस, इसके इस्तेमालात के बारे में। तो हेपरीन इंजेक्शन का इस्तेमाल मायोकार्डियल इन्फेक्शंस में किया जाता है, यानी कि जब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा हो। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में किया जाता है, जब किसी आर्टरी या वेन में थ्रोम्बस यानी कि क्लॉट बन जाए, कोई लोथड़ा उसमें आ जाए तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस की बीमारी सामने आती है। इसके अलावा हेपरीन इंजेक्शन का इस्तेमाल एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर्स में किया जाता है, एट्रियल फिब्रिलेशन में किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान किया जाता है। इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म में किया जाता है, डायलिसिस के दौरान किया जाता है और इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हेपरीन इंजेक्शन का इस्तेमाल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के दौरान किया जाता है। प्रेगनेंसी में ब्लड थिक होना शुरू हो जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी हो जाता है और इसके अलावा खून गाढ़ा होने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं, जिसको कम करने के लिए हेपरीन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है और सर्जिकल केसेस में भी हेपरीन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं हेपरीन इंजेक्शन के डोजेज के बारे में। तो हेपरीन इंजेक्शन का जो डोज होता है वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, टाइप ऑफ डिजीज पे, कोएगुलेशन प्रोफाइल पे और लेबोरेटरी टेस्ट पे। इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है या तो वो सबक्यूटेनियस यानी जिल्द के नीचे इस्तेमाल किया जाता है या इसको रूट इंट्रावेनस होता है, यानी कि जो इन्फ्यूजन्स के जरिए दिया जाता है। हेपरीन इंजेक्शन को देने के लिए सिर्फ 2 मकसद इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें या तो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट या प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, यानी कि या तो बीमारी को ठीक करना या बीमारी होने के रिस्क फैक्टर्स जब बढ़ जाएं तो उसकी प्रिवेंशन के लिए, उससे बचाव के लिए जो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया जाता है, यानी एहतियात के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो वो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कहलाता है। अगर हम बात करें हेपरीन इंजेक्शन के क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में, तो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट का जो इनिशियल डोज होता है वो 50 to 100 इंटरनेशनल यूनिट्स पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है और उसके बाद पेशेंट को फॉलो किया जाता है, जो कि 400 to 600 इंटरनेशनल यूनिट्स पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से भी इंट्रावेनस इन्फ्यूजन्स में दिया जाता है। लेकिन ये बात लाजमी याद रखें कि इसका डोज एडजस्टमेंट होती है वो अकॉर्डिंग टू कोएगुलेशन प्रोफाइल्स पे होती है, यानी इसके लेबोरेटरी टेस्टों पे होती है। सबक्यूटेनियस यानी कि जो जिल्द के नीचे इंजेक्शन लगाया जाता है तो वो दिन में 2 बार लगाया जाता है, सुबह शाम लगाया जाता है और इसका जो इनिशियल डोज स्टार्ट किया जाता है वो 250 इंटरनेशनल यूनिट्स पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। और फिर यहाँ पे मैं दोबारा बात करूंगा कि इसका डिपेंड करता है डोज कोएगुलेशन प्रोफाइल पे, यानी कोएगुलेशन टेस्ट पे, यानी कि खून कितना गाढ़ा है उस गाढ़ेपन को ही देख के इसका डोज एडजस्टमेंट की जाती है। अगर हम बात करें प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट की, तो हेपरीन इंजेक्शन 5000 इंटरनेशनल यूनिट सबक्यूटेनियस दिया जाता है, जो कि सर्जरी से 2 घंटे पहले दिया जाता है और ये रिपीट भी किया जाता है दिन में 2 से 3 बार। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में डोज डिपेंड करता है पेशेंट के बॉडी वेट पे और रिस्क है कि थ्रोम्बो एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन होने के कितने रिस्क हैं, उसी हिसाब से इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। अगर हम जनरली बात करें तो इसमें 75 इंटरनेशनल यूनिट्स पर केजी सुबह शाम या 50 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिन में 3 बार यानी कि TDS दिए जाते हैं।
इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 7 to 10 डेज होता है और ये डिपेंड भी करता है कि इसको प्रोलॉन्ग किया जाए, लेकिन ये डिपेंड करता है क्लिनिकल रिस्पांस पे। पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में हेपरीन के इंजेक्शन तब तक लगाए जाते हैं जब तक पेशेंट फुली एम्बुलेटरी ना हो जाए। अब हम बात करते हैं हेपरीन इंजेक्शन के कुछ कंट्राइंडिकेशंस, यानी कि जिनमें हेपरीन इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं करवाया जाता, या प्रिकॉशंस जिन बीमारियों में इंजेक्शन हेपरीन का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करवाया जाता है। जिन पेशेंट्स में ब्लीडिंग होने के चांसेस हों या ब्लीडिंग होने के रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हों तो ऐसे पेशेंट्स में हेपरीन इंजेक्शन या तो कंट्राइंडिकेटेड होता है, यानी कि ऐसे पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता या बहुत एहतियात से इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा हीमोफीलिया के पेशेंट्स, एक्टिव पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स, एक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस के पेशेंट या सीवियर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स जो कि न्यूरोसर्जरी के केसेस में हों या आई सर्जिकल केसेस में या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में भी हेपरीन इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। जैसा कि मैंने बताया कि हेपरीन इंजेक्शन सिर्फ 2 रूट पे लगाया जाता है, या तो सबक्यूटेनियस या इंट्रावेनस। तो हेपरीन इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर नहीं लगाना चाहिए, और जो आप सबक्यूटेनियस देते हैं तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन भी एब्डोमिनल फेट में डीप लगाएं, जो कि 90 डिग्री के एंगल पे सबक्यूटेनियस एब्डोमेन पे दिया जाता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो लिवर फेल्योर के पेशेंट हों या रीनल फेल्योर के पेशेंट हों तो ऐसे पेशेंट्स में हेपरीन इंजेक्शन का डोज रिड्यूस कर देना चाहिए और इसका एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, और इन पेशेंट्स को क्रिटिकली मॉनिटर करना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स जिनको हेपरीन इंजेक्शन दिए जा रहे हों तो ऐसे पेशेंट्स में कोएगुलेशन प्रोफाइल मॉनिटर लाजमी किए जाएं, जिसमें पीटी, एपीटीटी और प्लेटलेट्स पे खास नज़र रखी जाए। और हेपरीन इंजेक्शन को एंड ऑफ प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। एंड ऑफ प्रेगनेंसी में ये कंट्राइंडिकेटेड है क्योंकि ये ड्यूरिंग डिलीवरी रिस्क ऑफ हेमरेज को इंक्रीज करती है। और इस बात का भी खास ख्याल रखें कि हेपरीन इंजेक्शन के साथ कोई और इंजेक्शन मिक्स ना करें और ना उसी सिरिंज में कोई और इंजेक्शन फिल करें। हेपरीन इंजेक्शन का टेम्परेचर मेंटेन करना लाजमी है। हेपरीन इंजेक्शन की वायल्स को बिलो 25 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पर रखें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।